नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जिसने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें आरोप हैं, दावे हैं और एक विदेशी साजिश के तार भी जुड़े होने की बात कही जाती है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे उस कथित दुष्प्रचार की जिसे अक्सर टूल किट कहकर संबोधित किया जाता है। यह सब शुरू होता है वोट चोरी के एक आरोप से। जब जब कांग्रेस और उसके नेता चुनाव हारते हैं तो सबसे पहला सवाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम पर उठता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार यह आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव परिणाम बदले जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसका नाम कई बार मतदाता सूची में दर्ज था और इसे वोट चोरी का सबूत बताया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ईसीआई भी इस साजिश में शामिल है और वह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेकिन इस आरोप के जवाब में क्या हुआ? चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसी शिकायतें तब करनी चाहिए जब मतदाता सूचियों की जांच का समय होता है। आयोग ने यह भी कहा कि अगर वे समय पर गलतियां बताते तो उन्हें ठीक किया जा सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था उसने खुद सामने आकर राहुल गांधी के दावे को झूठा बताया। उसने कहा कि उसकी 4 वोटर आईडी गलती से बनी थी और उसने खुद उन्हें रद्द करने के लिए आवेदन किया था। उसने राहुल गांधी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गुजरात चुनावों के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईवीएम को ब्लूटूथ से हैक किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने उस आरोप को भी झूठा पाया और बताया कि जिस डिवाइस को ईवीएम समझा जा रहा था वह दरअसल एक पोलिंग एजेंट का मोबाइल फोन था। यह लगातार कोशिश है कि अगर चुनाव हारे तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था यानी चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दो। यह एक ऐसा दुष्प्रचार है जो जनता को गुमराह करता है और चुनावी प्रक्रिया पर उनका विश्वास खत्म करने की कोशिश करता है। टूलकिट एक ऐसा शब्द है जो कांग्रेस के कथित दुष्प्रचार का पर्याय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने एक टूलकिट तैयार किया है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना और भारत में भ्रम और अराजकता फैलाना है। यह आरोप तब लगा जब देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था। बीजेपी ने दावा किया कि इस टूलकिट में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निर्देश दिए थे कि वे किस तरह कुंभ मेले और सेंट्रल विस्टा जैसे मुद्दों का इस्तेमाल करके सरकार पर हमला करें। यहां तक कि यह भी आरोप लगाया गया कि इसमें सुपर स्प्रेडर कुंभ जैसे शब्दों का उपयोग करने का निर्देश था ताकि धार्मिक सद्भाव को भी बिगाड़ा जा सके। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि इस टूलकिट को कांग्रेस के शोध विभाग की एक कार्यकर्ता सौम्या वर्मा ने बनाया था। उन्होंने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज और तस्वीरें भी पेश कीं। कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। कांग्रेस का कहना था कि यह टूलकिट एक फर्जी दस्तावेज है जिसे बीजेपी ने खुद बनाया है ताकि वह कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी विफलता से ध्यान हटा सके। लेकिन मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच भी की और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर से भी सवाल जवाब किए। यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था जिसमें लोकतंत्र के 2 बड़े दल एक दूसरे पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा रहे थे। अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम सुनते ही विवाद शुरू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं हंगरी अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की। बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से गहरा संबंध है। जॉर्ज सोरोस खुद कह चुके हैं कि वे भारत के लोकतंत्र में बदलाव चाहते हैं और उन्हें लगता है कि गौतम अड्डानी का मुद्दा भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन ला सकता है। बीजेपी के नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि सोरोस का एजेंडा वही है जो राहुल गांधी का है। उनका आरोप है कि सोरोस दुनिया भर में ऐसी संस्थाओं को फंड करते हैं जो सरकारों के खिलाफ माहौल बनाती हैं और राहुल गांधी उसी एजेंडे को भारत में आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि सोनिया गांधी जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सह अध्यक्ष हैं उसके संबंध सोरोस के संगठन से हैं।
सोशल मीडिया पर तो यहां तक झूठी तस्वीरें वायरल हुईं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के बेटे की शादी में गए थे। हालांकि फैक्ट चेक में यह तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा बनाई गई निकली, जिससे यह साबित हुआ कि यह एक साजिश का हिस्सा था। लेकिन इन आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे विदेशी अरबपति का सहारा ले रहे हैं जो इंडिया में एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की बात करता है। वोट चोरी, टूल किट और विदेशी हाथ, ये सभी आरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा दुष्प्रचार है जो लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का काम करता है। एक तरफ चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान हैं जो निष्पक्षता से चुनाव कराते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो हारने पर इन्हीं संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी के ये आरोप सही होते तो वे उन राज्यों में चुनाव कैसे जीत पाते जहां कांग्रेस की सरकारें बनी हैं? क्या तब ईवीएम सही काम करती हैं और चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाता है? यह एक साजिश है, एक ऐसी साजिश जो देश को अस्थिर करने, संस्थाओं को बदनाम करने और विदेशी ताकतों के इशारों पर चलने की कोशिश करती है। यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र पर एक हमला है, और यह भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इस दुष्प्रचार के पीछे छिपे असली इरादों को समझे।